तो भारतवर्ष के प्रधान सेवक जी ने ये बताया कि स्वदेशी अपनाओ। इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता से पहली बार हमें सुनने को मिला कि स्वदेशी अपनाओ, जबकि कई छोटे छोटे स्तरों पे चलता रहता है कि स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपनाने से एक फायदा यह होता है कि जो हमारे यहाँ लोकल हैं, आसपास के बंधु हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनको बढ़ावा मिलता है, उनको भी आत्मनिर्भरता मिलती है। इस संकट के अंदर अगर हम किसी विदेशी प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे तो हमें उसे निर्यात करना पड़ेगा, तब जाके भारतवर्ष के अंदर आएगा, तब वो हमारे जो उपभोग करता है उनके पास पहुंच सकेगा। लेकिन अगर हमारे वो यहीं पर उत्पाद होने लगेंगे, लोकल उत्पाद होने लगेंगे, खाद्य सामग्री से लेकर के जो हम वस्त्र या दैनिक जीवन के अंदर जिन वस्तुओं को उपयोग करते हैं, वह वस्तु अगर लोकल स्तर पर उत्पाद होगा तो हमें इससे काफी आत्मनिर्भरता मिलेगी और हमें वो आसानी से प्राप्त भी हो सकेंगी, जिससे हम किसी और पर देश पर निर्भर नहीं होंगे। यह मोदी जी का बहुत अच्छा संदेश था स्वदेशी के ऊपर। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। हमारे साथ है धीरज कुमार जो आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, ये कितनी बड़ी राहत है देश के लिए? जी हाँ, आज नरेंद्र मोदी जी के उद्बोधन में हमें ये सुनने को मिला और हम सबने देखा कि अपना जो इस कोरोना नामक महामारी के तहत जो है, अपना इस वायरस के तहत अपना आर्थिक संकट इस भारतवर्ष पे आया हुआ है, उसको एक आर्थिक सहायता देने का कार्य उन्होंने किया है। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो ऐलान करा है, उससे प्रत्येक वर्ग को सहायता मिलने वाली है। अपना वो मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, लघु उद्योग हो, चाहे बड़े उद्योगों को इससे आर्थिक सहायता मिलने वाली है, जिससे हमारा भारतवर्ष धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा है। सर, उन्होंने जो ये संकेत दिए, बचाव भी और काम भी, ये किस तरफ इशारा कर रहे थे सर? ये इशारा उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि उनके उद्बोधन के अंतिम क्षणों में हमें सुनने को मिला कि लॉकडाउन 4 आने वाला है, वो नए रंग रूपों के साथ में आएगा। यानी हमें 2 गज की दूरी बना करके रखनी है, मास्क लगा करके रखना है, उसके साथ हम लोगों को घर से निकल करके अपने काम काजों पर कहीं ना कहीं रोजाना जो चीजें अभी तक नहीं हो पा रही थी वो करने के लिए हमें घरों से निकलना पड़ेगा। लेकिन ये सारी सावधानियां रखनी है कि इस कोरोना नामक जितनी भी वैश्विक महामारी है उससे डरना नहीं है, हमें उसके साथ लड़ना है और हमें इसको रोजमर्रा के जीवन में अपनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि ये काफी लंबे समय तक चलने वाला है। इसकी वजह से हमारा देश आर्थिक संकट में आ जाएगा, तो इसलिए हमें नियमित रूप से कुछ ना कुछ जो कार्य हम करते थे सावधानी पूर्वक उसको करते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ना है। सर, उन्होंने ये जो कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि स्वदेशी अपनाओ, और इसका सिर्फ और सिर्फ अपनाना ही नहीं है, इससे सिर्फ यूज ही नहीं करना, इस्तेमाल ही नहीं करना, साथ में इसका प्रचार और प्रसार करना है, तो ये चाइना के लिए कितना बड़ा झटका होगा जो लगातार हमें आंखें दिखाता आ रहा है, चाहे वो सीमा पर हो या इससे पहले भी जब बड़े प्रतिबंध लगे थे, उस पर एफडीआई का प्रतिबंध लगा था तो मेडिकल इक्विपमेंट पर उन्होंने आंखें दिखाई थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पलटवार किया था कि उनका जो ऑर्डर है वो भी कैंसिल कर दिया था, साथ में ही जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी उन्होंने इस बात को अपने संबोधन में कहा कि देश 2 लाख पीपीई किट का रोजाना उत्पादन कर रहा है, साथ में ही 2 लाख मास्क का उत्पादन कर रहा है, तो ये कितना बड़ा झटका होगा उस चाइना के लिए? चाइना के लिए ये बहुत बड़ा आर्थिक आघात भारतवर्ष ने दिया है, क्योंकि वह यह सोचता था कि हम लोगों को ध्यान में आया कि शुरू में ही जो ये कोरोना नामक महामारी, वैश्विक महामारी निकली है, ये चाइना से ही निकली है, तो उसका यह कहीं ना कहीं रूप था कि ये महामारी चाइना से निकल के पूरे देश में उठेगी, उसके बाद जो हमें स्वास्थ्य किट देनी होगी वो चाइना से ही जाएंगी। लेकिन आज भारतवर्ष ने यह सिद्ध कर दिया है कि जहां पीपी किट एक भी नहीं बनती थी, N95 मास्क जो उपयोग में लाया जाता है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, वो नाम मात्र का उपयोग में होता था, लेकिन आज प्रत्येक दिन 2 लाख पीपीई किट और N95 मास्क का उत्पादन भारतवर्ष में हो रहा है। तो चाइना अपने जो बाकी देश आत्मनिर्भर होने की राह पे थे, भारतवर्ष हो चुका है और ऐसे आर्थिक आघातों से ही चाइना को सबक मिलेगा और चाइना ये धीरे धीरे सीख रहा है कि भारतवर्ष आत्मनिर्भर होने वाला है और आत्मनिर्भरता के साथ साथ वो अब ये नहीं सहने वाला, ना ही वो उसके उत्पादों के ऊपर निर्भर होने वाला है। तो भारतवर्ष आज इस आर्थिक सहायता के तहत जो मोदी जी ने आज दी है, मैं पुनः उसको दोहरा रहा हूं, उसके तहत वो आर्थिक आत्मनिर्भर हो जाएगा और जो उत्पाद निर्यात करता है
वो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाएगा। और पीछे भी हम लोगों ने देखा है कि भारतवर्ष का यह एक ऐसे प्रधान सेवक हैं जिन्होंने चाइना के न जाने कितने निर्यात किए हुए प्रोडक्टों को, उत्पादों को वापस कर दिया, उन पर रोक भी लगाई है। तो इससे भारत उनको काफी सीख मिलेगी। और स्वदेशी, तो भारतवर्ष के प्रधान सेवक जी ने यह बताया कि स्वदेशी अपनाओ। इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता से पहली बार हमें सुनने को मिला कि स्वदेशी अपनाओ, जबकि कई छोटे छोटे स्तरों पर चलता रहता है कि स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपनाने से एक फायदा यह होता है कि जो हमारे यहाँ लोकल हैं, आसपास के बंधु हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनको बढ़ावा मिलता है, उनको भी आत्मनिर्भरता मिलती है। इस संकट के अंदर अगर हम किसी विदेशी प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे तो हमें उसे निर्यात करना पड़ेगा, तब जाके भारतवर्ष के अंदर आएगा, तब वो हमारे जो उपभोग करता है उनके पास पहुंच सकेगा। लेकिन अगर हमारे वो यहीं पर उत्पाद होने लगेंगे, लोकल उत्पाद होने लगेंगे, खाद्य सामग्री से लेकर के जो हम वस्त्र या दैनिक जीवन के अंदर जिन वस्तुओं को उपयोग करते हैं, वह वस्तु अगर लोकल स्तर पर उत्पाद होगा तो हमें इससे काफी आत्मनिर्भरता मिलेगी और हमें वो आसानी से प्राप्त भी हो सकेंगी, जिससे हम किसी और पर देश पर निर्भर नहीं होंगे। यह मोदी जी का बहुत अच्छा संदेश था स्वदेशी के ऊपर। जी जी, साथ में उन्होंने जो अपनी क्षमता के बारे में उन्होंने बात की कि उस वक्त जब देश में कोरोना आया तो हमारे यहाँ पीपी किट नहीं उसका उत्पादन होता था, लेकिन तुरंत उन्होंने जिस तरीके से साधन दिए और जिस तरीके से देश के वैज्ञानिकों पर उन्होंने भरोसा जताया और 2 लाख प्रतिदिन उत्पादन होने लगा। तो क्या देश की जो क्षमता है हम उस हर चीज को बना सकते हैं जिसकी हमें जरूरत है? देश के अंदर बहुत सारे ऐसे अपने आत्मनिर्भर उद्योग होना भी चाहते हैं और वो ये चाहते भी हैं कि हमें अगर सरकार की तरफ से जरा से भी सहायता मिलेगी तो हम वो उत्पाद जो विदेशों से लेकर के आते हैं वो यहाँ पे स्वयं कर सकते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। तो हम लोगों ने देखा होगा कई सारी छोटी बड़ी कंपनियों ने मिलाकर के पीपी किट तैयार करी है। ये केवल किसी एक कंपनी का काम नहीं है, और बहुत सारी संस्थाएं भी, सामाजिक संस्थाओं ने भी इस चीज में योगदान दिया है। कई सामाजिक संस्थाएं रोजाना हजारों लाखों की तादाद में मास्क बना रही हैं। N95 को छोड़ करके जो नॉर्मल मास्क है, कपड़े से बनाया गया मास्क है, वो भी बाजारों में कई तरीके से आ चुका है। कई मुफ्त में भी सेवाएं मास्क की और इनकी दी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि बहुत सारी छोटे बड़े उद्योग मिल करके इस चीज को बढ़ावा आगे देंगे अगर सरकार इन्हें सहायता करती है तो। सर, जो उन्होंने कहा कि 21वीं सदी जो है वो भारत की सदी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि 21वीं सदी भारत की ही सदी है, लेकिन इस भारतवर्ष के अंदर जो ये कोरोना नामक महामारी, वैश्विक महामारी आई है, इसको 2020 के नाम से देकर के उन्होंने कहा 20 लाख करोड़ का पैकेज भी मैं इसीलिए दे रहा हूं। तो हमें जो है अपनी जान को बचाना भी है, आर्थिक संकट से उभरना भी है, और विश्व को यह दिखा देना है कि 21वीं सदी भारतवर्ष की है, क्योंकि भारतवर्ष एक विश्व गुरु के रूप में धीरे धीरे निकलता हुआ जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज भारतवर्ष की बात प्रत्येक विश्व के अंदर प्रत्येक देश मानने को तैयार होता है, उसके पीछे संपूर्ण विश्व चलने को तैयार हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने अपने भारतवर्ष के अंदर इस महामारी पर कंट्रोल करा है उस तरीके से किसी देश ने नहीं करा है। नहीं तो यह हमारे भारतवर्ष में बहुत तेजी से फैल चुका होता और अब तक काफी नुकसान हो चुका होता। जी सर, मेरा एक और सवाल है। जो विपक्ष के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी, ये लोग सवाल उठाते आए हैं प्रधानमंत्री मोदी के हर कदम पर। उन्होंने ये भी कहा था आर्थिक पैकेज को लेकर कि जीडीपी का 5% पैकेज तो देना ही चाहिए, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10% जीडीपी का 10% 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया है, तो ये उन लोगों के लिए कितना बड़ा झटका है? क्या उसका श्रेय भी वो लेना चाहेंगे? क्योंकि इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री कदम उठाते हैं उससे पहले वो कहते हैं कि ये तो राहुल गांधी ने मांग की थी, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी सोच से कहीं आगे जाकर ये पैकेज का ऐलान किया है, इस पर क्या उन लोगों को बड़ा झटका लगा है? जीडीपी का 5% की उम्मीद लगा करके सभी लोग बैठे हुए थे, लेकिन इस समय जो है प्रधानमंत्री जी ने 10% जीडीपी का योगदान आर्थिक सहायता के रूप में दिया। तो विपक्ष का कार्य ही यही होता है कि अपनी अपनी चीजों को गिनाना और उसकी कहीं ना कहीं उपयोगिता में लेकर के आना और उसको राजनीतिक एक माहौल दे देना। तो वो कहीं ना कहीं ये जो 10% का ऐलान मोदी जी ने करा है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं वो लोग राजनीति को लेकर के होंगे। कहीं अब अभी आप न्यूज चैनल खोल करके देखेंगे तो कई सारे डिबेट इसके ऊपर ही चले गए होंगे कि उन्होंने कहा कि मैं भी अभी न्यूज चैनल में ही देख रहा था, वहां भी कहा कि मोदी जी बिहार गए थे तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि 70 करोड़ दूं, 80 करोड़ दूं, 120 करोड़ दूं। तो नेता लोग इस समय ऐसे भी हैं जो विपक्ष, इस समय वर्तमान में जो विपक्ष है वो यह चाहता है कि किस तरीके से
चाहे वो अच्छे कार्य हो, चाहे वो और अच्छे कार्य हो, किसी न किसी तरीके से हम उसको जो है दुष्प्रभाव से, दुष्प्रचार से उसको आगे प्रचार किया जाए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है। जो उम्मीद वो लगा करके बैठे थे, जो चाह रहे थे कि 5% जीडीपी का ऐलान हो जाएगा, तो भी बहुत बड़ी चीज है और ये होगा नहीं, ये वो जानते थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर के ऐसा कहा। लेकिन जो प्रधान सेवक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया, पूरी समिति के साथ, पूरे निर्णय के साथ में और सबके साथ डिस्कशन करने के बाद, सलाह मशवरा करने के बाद ये निर्णय लिया गया। और 10% जीडीपी का ये बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी आर्थिक सहायता है। इससे विपक्ष को कहीं ना कहीं कुछ सीखने की आवश्यकता है, ना कि इस पर तर्क वितर्क करके और इसको दुष्प्रचार के रूप में ले जाने की आवश्यकता है। जी सर, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा संबोधन था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जब से ये चालू हुआ कि मोदी जी आज रात्रि 8 बजे बोलेंगे, तब से काउंटडाउन चालू हो गया और भारतवर्ष के प्रत्येक देशवासी के मन में भी काउंटडाउन ये चालू हो गया। और जब हमने न्यूज चैनल खोला तो 10 मिनट, 8 मिनट, 5 मिनट, तो प्रत्येक देशवासी की दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी थी कि आज हमारे देश के प्रधान सेवक जो भारतवर्ष के लिए ही सोचते हैं, भारतवर्ष कैसे आगे बढ़े उसी के लिए सोचते हैं, इसको मातृभूमि मानते हैं, अपनी मातृ की भूमि की सेवा करते हैं, तो वो किस प्रकार की बातचीत अपने देशवासियों के समक्ष रखेंगे। तो दिल की धड़कनें तेजी से लोगों की, देशवासियों की बढ़ती रही थी। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने भारतवर्ष आत्मनिर्भर हो, हम स्वयं आत्मनिर्भर हो, इससे उन्होंने शुरुआत करी, तो सबको कहीं ना कहीं एक अच्छी अनुभूति हुई। और आगे चल करके जो उन्होंने सारी चीजें ऐलान करी और आगे जो चीजें कल से कंटिन्यू फाइनेंशियल डिसीजन होने वाले हैं और आगे मिलेंगे, उसको लेकर के कहीं ना कहीं पूरा देश जो है उनके साथ आज खड़ा है। जी बिल्कुल, उन्होंने हर वर्ग को ध्यान में रखा, चाहे वो श्रमिक हो, मजदूरों से लेकर व्यापारियों तक का सबका ख्याल रखा गया है जो आर्थिक पैकेज आया है। और सर, जो आज आपने इस विषय पर चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय भारत।